कर्णधार सुंदर सिंह जी, आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन आप देखते हैं कि चंद्रमा पूर्ण रूप से गोलाकार दिखाई देता है। प्रश्न यह है कि चंद्रमा की रचना क्यों की गई। देखिए, यदि 24 घंटे केवल दिन ही दिन उगा रहे तो क्या आप सोच सकते हैं मनुष्य का क्या हाल हो जाएगा। रात को जब आप सोते हैं, कमरे में ट्यूबलाइट जल रही होती है, उसको आप बुझा देते हैं कि सोने में परेशानी होती है। रात्रि का अपना अलग गुण है, दिन का अपना अलग गुण है। दोनों की अलग अलग उपयोगिता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी उपयोगिता न हो। यदि 24 घंटा दिन ही उगा रहे तो चंद्रमा की शीतल चांदनी का सुख कहाँ से मिल सकता है। तारों की छांव में जिसने प्रकृति का आनंद लिया है वो वही जानता है। वैसे इस संसार में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा जो मन वाणी से परे है, जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि किसने परमात्मा को देखा है। संभव नहीं है कि 24 घंटे परमात्मा की सानिध्यता में रहा जाए। कोई कितना भी योगी महात्मा होगा, कुछ दिनों की समाधि लगाएगा, कुछ वर्षों की समाधि लगाएगा, लेकिन संभव नहीं है कि सारा संसार जीवन भर समाधि में पड़ा रहे। जैसे मैंने कहा कि दिन में हम काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, रात की हमारी प्रक्रिया अलग रहती है। उसी तरह से संसार में सूर्य का अलग महत्व है, चंद्रमा का महत्व अलग है, परमात्मा का अलग महत्व है और गुरु का अलग महत्व है। परमात्मा कुटस्थ है। जैसे सूर्य की तरफ आंखें उठाकर हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। सूर्य में इतना तेजोमय प्रकाश है कि धूप में हमको खड़ा कर दिया जाए तो परेशानी होने लगती है। उसी तरह से जो निर्विकार सच्चिदानंद परब्रह्म है वो मुक्तिदाता है, आनंददाता है, अनंत ज्ञान का सागर है। फिर भी संभव नहीं है कि 24 घंटे हम परमात्मा की सानिध्यता में रह सकें। उसके आधार में रहते हैं, उसकी कृपा में रहते हैं, लेकिन 24 घंटे मायावी जगत में संभव ही नहीं है कि परमात्मा हमारे सामने बैठा रहे। यदि साक्षात परमात्मा 24 घंटे मनुष्य जाति के सामने आ जाए तो लोग परमात्मा को भी तुच्छ समझने लगेंगे। वो कहेंगे कि कहाँ से पल्ले पड़ गया है, हमें कभी छोड़ते ही नहीं। क्योंकि मनुष्य की तृष्णाएं अलग है, जिसका नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाता है। सत्व रज तम के संसार में तो संभव नहीं है कि हर प्राणी चाहे कि परमात्मा मेरे सामने रहे, क्योंकि उसको अपने मायावी भोगों के लिए समय चाहिए। एक गुरु ही ऐसा मिलता है। आप देखिए, जैसे रात्रि में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा प्रकाशित होता है, सारा संसार शीतल चांदनी में नहा उठता है और खुश होता है कि आज पूर्णिमासी का चंद्रमा उगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। शीतल चांदनी में लगातार चंद्रमा को देखते रहिए, कोई असर नहीं पड़ता। और उसी तरह से संसार में क्या होता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म के अनंत प्रकाश को लेकर, अनंत प्रेम के अंश को लेकर, अनंत ज्ञान के अंश को लेकर सद्गुरु का रूप प्रकाशित होता है। और उसकी सानिध्यता में जो प्राणी आता है वो बहुत अधिक आनंद का अनुभव करता है। आजकल एक नई विचारधारा चल रही है कि हमें किसी गुरु की क्या आवश्यकता है।
देखिए 3 तत्व हैं, गुरु तत्व, सदगुरु तत्व और परम तत्व। गुरु तत्व में क्या है? मनुष्य का पहला गुरु कौन है? माता होती है। माता जैसी शिक्षा देती है संतान वैसी ही बनती है। राणा प्रताप को राणा प्रताप किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। शिवाजी को शिवाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। यदि राणा प्रताप और शिवाजी की माता वैसी नहीं होती तो इन वीरों का निर्माण नहीं हो सकता था। मदालसा ने अपने बच्चों को सन्यासी बनाया, योगी बनाया। कोई भी व्यक्ति यदि महान बनता है तो उसकी पहली शिक्षिका माता होती है। देखिए पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन करते हैं। केवल बच्चे को जन्म देना और पालन पोषण करने से ही माता पिता की महानता नहीं होती है। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। एक पक्षी भी अपने बच्चे का पालन पोषण कर जाती है, कौन सी बड़ी बात है। हर प्राणी को देखिए, चिड़िया भी चुग चुग करके लाती है अपने बच्चों के लिए, उसको भी ममता होती है। तो मानव जाति की गरिमा कुछ और है। माँ का सम्मान क्यों होता है? क्यों? उसने जो संस्कार बच्चों को दिए हैं छोटी अवस्था में, वो संस्कार अमिट रहते हैं। उसके पश्चात दूसरा शिक्षक होता है पिता। यदि माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो क्या होगा? वो संतान कुमार्ग पर चल पड़ती है। लेकिन इनसे भी परे जो शिक्षक होता है वो मनुष्य कहलाने के योग्य बनता है। गुरु तत्व का तात्पर्य क्या है? अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला। माँ प्रारंभिक शिक्षक के रूप की भूमिका निभाती है। उसको ये मायावी जगत में बताती है कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके पश्चात पिता का कर्तव्य होता है। आजकल माता पिता इस उत्तरदायित्व से अपने को अलग समझते हैं। वो सोचते हैं कि किसी हॉस्टल में डाल दो, पढ़ता रहेगा, पैसा दे देते हैं। ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है। माता पिता जैसा चाहेंगे वैसे ही संतान पैदा होगी। प्राचीन काल में ऋषि मुनि की संतान ऋषि मुनि ही होती थी। क्यों? क्योंकि गर्भाधान संस्कार से पहले माता पिता तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, परमात्मा की भक्ति करते थे और प्रार्थना करते थे कि मेरी संतान ऐसी हो। तभी तो आजकल हमारे देश में एक कहावत कही जाती है, जब किसी महान व्यक्ति की संतान गलत रास्ते पर चलती है तो पिता यही कहता है कि तू मेरी संतान होकर गलत रास्ते पर क्यों चल रहा है। संतान से कुछ नहीं होता। आपके मन में जो संस्कार हैं उन्हीं संस्कारों ने तो पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो यदि किसी की संतान कुमार्गगामी होती है तो इसमें सबसे पहला दोष माता पिता का होता है। कहीं नहीं कहीं माता पिता के बुरे विचार उस बच्चे में आकर के पलने पोसने लगते हैं। माता पिता ने कुछ मार्ग दिया। तीसरा कार्य है गुरु का। आप देखते हैं नर्सरी से लेकर एमए तक, पीएचडी तक, डीलिट तक अलग अलग शिक्षक आते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने वाले अलग गुरुजन होते हैं। सबका एक योगदान होता है। यदि सभी अपने पांव खींच लें, यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, आपको किसी ने प्रारंभिक कक्षाओं में अक्षर नहीं पढ़ाया होता तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते थे। सबका योगदान है। ये सृष्टि कैसे चल रही है आप देखिए। बंदर के बच्चे को पेड़ों पर चढ़ने की कला कौन सिखाता है? मछली के बच्चे को तैरने कौन सिखाता है? शेरनी अपने बच्चे को शिकार करना पहले सिखा देती है। ये तो पैतृक संस्कार हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की होती है वो गुरुजनों से प्राप्त होती है। सबसे बड़ी भूल क्या होती है? जब मनुष्य कुछ ग्रंथों को पढ़ लेता है तो उसके अंदर अहंकार पैदा होता है कि अरे हमें क्या ज़रूरत है किसी के गुरु बनाने की। ये सबसे बड़ी भूल है। संसार में कोई भी तन पूर्ण नहीं होता, कमियां सब में होती हैं। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा है? यान अस्माकं सुर चरितान तानि त्वया उपासितान न इतरान। ऋषियों ने क्या कहा है दीक्षांत समारोह में कि जो हमारे अच्छे कार्य हैं
अच्छाई है केवल उसको तुम ग्रहण करना, हमारी बुराई को नहीं ग्रहण करना। इसका आशय क्या है? सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान कौन है? केवल सच्चिदानंद परमात्मा। प्राचीन काल के ऋषि कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण कर लेना, बुराइयों को छोड़ देना। आजकल प्रवृत्ति क्या बन गई है? नई पीढ़ी विशेषकर इसका दोषी है। वो क्या सोचती है, यदि गुरु में कोई चूक मिल गई तो अपने मन में बेइंतहा घृणा पैदा कर लेता है और सोचता है कि जब गुरु में ये अवगुण है तो हमें क्या लेना देना। ये ठीक है, आप सच्चाई के मार्ग पर चलिए, लेकिन आप घृणा जो कर रहे हैं उस घृणा से आपका नुकसान होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ऋषियों ने तो कहा है कि जो मेरे अंदर अच्छाई है केवल उसको ग्रहण कीजिए। भंवरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, पराग उसको केवड़े के फूल पर भी मिल जाए, कमल के फूल पर मिल जाए, जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान ग्रहण करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी तरह से यदि आपको लगता है कि अमुक गुरु में ये दोष है तो आप घृणा अपने मन में लेने से पहले उसकी अच्छाई ले लीजिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे सोए जीत। उसमें जो कुछ तो अच्छाई होगी। देखिए, संसार में बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। रावण के अंदर भी ये 99 अवगुण होंगे तो एक गुण अवश्य होगा। रावण है, कंस है, शकुनी है। शिष्ट का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें कुछ गुण और कुछ अवगुण न हो। आप देखेंगे तो बड़े से बड़े महापुरुष में भी कुछ न कुछ दोष दिख जाएंगे। इसलिए गुणों और अवगुणों की चिंता न कीजिए। आपका लक्ष्य है सत्य पर चलना। सत्य जहाँ से मिल रहा हो उसको ग्रहण कीजिए, और जिससे सत्य मिला है उसका यदि सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी न कीजिए। आप कुटस्थ दृष्टा होकर के देखिए संसार को। आपको किसी ने कुछ ज्ञान तो दिया है। आप प्राइमरी कक्षा से पढ़ते हैं, एमए तक पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं। आपको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे उनमें अवश्य कोई ना कोई बुराई होगी, लेकिन आप कक्षा में पढ़ते हैं, चले जाते हैं। ये तो आधुनिक युग की बात है। आधुनिक युग में तो गुरु शिष्य में कोई संबंध रहा ही नहीं है, एक पैसे का संबंध है। पढ़ाने वाला भी पैसा लेकर पढ़ाता है और शिक्षा ग्रहण करने वाला भी सोचता है क्या उसको कहता है, टीचर कहता है। टीच का अर्थ क्या होता है? पढ़ाना। वो पथ प्रदर्शक नहीं बन पा रहा है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान देते थे वो ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देते थे। इसलिए प्राचीन काल में गुरु का इतना सम्मान था। आज क्या होता है, आज का विद्यार्थी परीक्षा देते समय चाकू रख लेता है। यदि गुरु जी ने विरोध किया तो गुरु को ही चाकू मारने में उसको झिझक नहीं होती। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? जिसने शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, उसको अपमानित करने वाला संसार में कभी भी किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। आप सोचिए, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर वशिष्ठ का हाथ न हो, अगस्त्य ऋषि का हाथ न हो, विश्वामित्र ऋषि का हाथ न हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व कहाँ से निखरता? यदि महाभारत के युद्ध से कृष्ण जी को हटा दिया जाए तो क्या पांचों पांडव युद्ध जीत सकते थे? देवताओं के राजा इंद्र यदि बृहस्पति को हटा दें तो क्या बिना गुरु बृहस्पति के बिना देवराज इंद्र की शोभा हो सकती है? संसार में कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा योगी हो जाए, लेकिन बिना गुरु के पथ प्रदर्शक के वो आगे नहीं बढ़ सकता। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। सब कहते हैं कि क्या है, हमारे पास भी तो वाणी है, हमने योग शास्त्र पढ़ लिया है, हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई योग दर्शन को पूरा रट ले जाए, अरे भाई एक बच्चा तब से शोर कर रहा है, उसको बाहर कीजिए ना। आप सारी वाणी को कंठस्थ कर लीजिए, सारे योग दर्शन की व्याख्या कर लीजिए, लेकिन जो समाधि
का पहला चरण है। योग दर्शन में क्या लिखा है? समाधि सिद्धि है ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति कहाँ से होती है? ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा पर अटूट समर्पण से। सच्चिदानंद परमात्मा तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, आप उससे बात करना चाहते हैं वो बात नहीं कर सकता। लेकिन आपने किसी को अपना आदर्श बनाया नहीं, आपका सिर किसी के चरणों में झुका नहीं, आपने निष्ठा से किसी की सेवा ही नहीं की, तब तो अहंकार की आप मूर्ति बन गए। आपने किसी को अपना आदर्श माना नहीं, सर्वोपरि स्वयं मानते रहे, तो आपको समाधि की प्राप्ति कहाँ से होगी? इसलिए इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मानते हैं कि हमारा कोई गुरु है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, स ऐसा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वेच्छेदात्। जो काल से परे परमात्मा है, वही सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले ऋषि मुनियों ब्रह्मा विष्णु शिव का भी गुरु है। जब सृष्टि नहीं पैदा हुई थी तो सृष्टि को ज्ञान देने वाला कौन था? एक परमात्मा था। ये परंपरागत चलता आया है। हर महान ऋषि ने, महान विद्वान ने अपने से किसी बड़े का सम्मान किया है। ये गुरु पूर्णिमा के मनाने का क्या प्रयोजन है? कि हम जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान लिए हैं, उस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को संसार में प्रवाहित करें। संसार अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है। जो गुरु तत्व है, जिसने समझ लिया, अब देखिए सारा संसार राम को पूज्य मानता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करता है। लेकिन राम की महानता किसमें है? कि वे प्रतिदिन उठकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा, दुर्योधन क्या करता है? वो द्रोणाचार्य का अपमान करता है, भीष्म पितामह का अपमान करता है, गुरु कृपाचार्य का अपमान करता है, और यही अपमान की प्रवृत्ति उसको दुर्योधन बनाती है। दुर्योधन का कोई सम्मान करता है? कंस का कोई सम्मान करता है? क्यों? दुर्योधन ने अपने गुरु का भी अपमान किया, भरी सभा के बीच में अपमान किया। और युधिष्ठिर की महानता है कि उनको धर्मपुत्र कहा जाता है, उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जा रहे थे, रास्ते में उनका काफिला चल रहा था, बहुत सी गाड़ियाँ थी। अचानक काफिला रुक गया। सबने देखा कि भाई अचानक गांव के अंदर ये काफिला प्रधानमंत्री का क्यों रुक गया। प्रधानमंत्री ने देखा कि बचपन में जिस टीचर से उन्होंने प्राइमरी की शिक्षा ली थी, 1 से 5वीं क्लास की, वो गुरुजी डंडे के सहारे चले आ रहे थे, बुजुर्ग हो गए थे। देश का प्रधानमंत्री उतरता है गाड़ी से, उनके चरणों में शीश झुकाता है। ये क्या है? ये लाल बहादुर शास्त्री की महानता है। इसलिए देश कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ। यदि लाल बहादुर शास्त्री अपने गुरु के सामने से कार में चले जाते, उनके गुरु को पता चलता कि ये लाल बहादुर शास्त्री गए हैं, तो ठीक है, उनके गुरु जी झोपड़ी में रहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा किसमें है? कि उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। जो समाज शिक्षक का सम्मान करना नहीं जानता, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में क्या है? अति है। कहीं तो शिक्षक की पिटाई हो जाती है और कहीं गुरुडम होता है। दोनों बातें हैं। गुरुडम किसको कहते हैं? को जो ज्ञान से रहित गुरुजन होते हैं, जो सोचते हैं कि शिष्य
हमारे लिए पैसे का साधन है, वो कह देते हैं कि देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे सिवाय किसी अन्य गुरु के से ज्ञान लोगे, उसके पास जाओगे तो नरक मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? गुरुडम। उस बेचारे को जीवन भर कोल्लू के बैल की तरह अपने खूंटे से बांधे रखते हैं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता नहीं करते, और परिणाम क्या होता है कि विकास रुक जाता है। आज देश में जो अज्ञानता का अंधकार है, इसी गुरुडम के कारण है। क्योंकि जो भी विद्वान है वो चाहते ही नहीं कि ज्ञान का प्रकाश फैले, वे सबको अपने से बांध करके रखते हैं। तो परिणाम ये होता है कि मानव जाति में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। पहले के ऋषि मुनि क्या कहते थे कि यह बात मुझे नहीं मालूम है, तुम अमुक विद्वान के पास, अमुक ऋषि के पास जाओ, उससे ज्ञान ग्रहण करो। यही महानता होती है। हर व्यक्ति सारी बातें नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता का गुण धारण करे। जिसके पास श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता का गुण है, वही परम लक्ष्य तक पहुंचता है। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान उसी के पास है। कोई भी यह दावा नहीं करता कि उससे बड़ा कोई योगी नहीं, समाधि वाला। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उससे बड़ा और कोई आध्यात्मिक नहीं है। संसार में एक से एक विद्वान है, एक से एक बुद्धिमान है। इसलिए ज्ञान का एक सागर है, भक्ति एक सागर है। इसमें जो जितना ही समर्पित होना सीख गया, विनम्र बनना सीख गया, दूसरों से गुणों को ग्रहण करना सीख गया, वही महान कहलाता है। जैसे कि मैं अभी बात कह रहा था, देखिए जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो विनम्रता आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है किसी से ज्ञान लेने की, मैं पूर्णात्पूर्ण हूँ, मैं इतनी साधना करता हूँ, मैं इतने घंटे ध्यान करता हूँ, तो यही भावना, मैं इतना करता हूँ, यही अहंकार उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। समाधि किसकी लगती है? जो अहंकार से परे हो जाए, जिसने अपना हृदय परमात्मा पर समर्पित करना नहीं सीखा। लेकिन वो सिखाएगा कौन? गुरु ही तो सिखाएगा। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, आप सूरज की तरफ आंखें खोलकर देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। परमात्मा के बारे में आपने सुना है ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन परमात्मा पर समर्पण कैसे करेंगे? आपने अपने किसी गुरु के कहने पर एक गिलास पानी नहीं दिया, कभी चरणों में शीश नहीं झुकाया, तो आपको क्या मिलेगा? आप सारी दुनिया के राजा बन सकते हैं, सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुनबा इकट्ठा कर सकते हैं, सोने के महल में रह सकते हैं, लेकिन आपको अध्यात्म का सुख नहीं मिल पाएगा। भले ही आप सारे ग्रंथों को कंठस्थ कर लीजिए। ये गुण मिलता है केवल किसी के चरणों में सेवा करने से। तब विनम्रता आती है, अपना अहंकार जाता है। देखिए प्राचीन काल में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वे भी जब अपने गुरु के पास जाते थे, उनका गुरु किस में रहता था? झोपड़ी में। और चक्रवर्ती राजा किस में रहता था? सोने के महल में। लेकिन राजा, चक्रवर्ती सम्राट जब अपने गुरु के पास जाता था तो ये भूल जाता था कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का अहंग उसको गुरु का सच्चा ज्ञान लेने नहीं दे सकता था। आज मनुष्य कहीं ना कहीं इसी अहंकार का शिकार है, और कहीं कहीं इसकी अतिश्री भी हो रही है। कहीं तो मैंने आज भी बताया, आज के दिन बहुत कुछ देखने में आएगा कि गुरु की आरती उतारी जाएगी, चरण धोकर पिए जाएंगे, सब कुछ कहा जाएगा, और गुरु महाराज आदेश देंगे कि देखो यदि तुमने मेरे अतिरिक्त किसी की चर्चा सुन ली तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और वो डर के मारे बेचारा कहीं कुछ नहीं जा सकता। इसको मैंने पहले भी बताया कि ये गुरुडम है। जो गुरु तत्व है, मैंने आपको बताया, मानव को मानव बनना सिखाना ये गुरु तत्व का काम है। इस संसार में यदि कोई महान पुरुष बने हैं
तो गुरु की कृपा से बना है। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रम में जाना पड़ता था, चाहे देवताओं के राजा इंद्र हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण हो, सबको गुरुओं के आश्रम में गाय चरानी पड़ती थी, भिक्षा मांगनी पड़ती है, लकड़ियां काट कर लाना पड़ता था, चाहे चक्रवर्ती राजा का बेटा क्यों ना हो, सबके लिए एक नियम था। उसका परिणाम क्या होता था? सबके अंदर विनम्रता थी, सबके अंदर सहनशीलता थी। आज जो कॉन्वेंट कल्चर में जो बच्चे कारों में बैठ करके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप देखिए, आप तो सोच रहे हैं कि हम बच्चे का पूरा संस्कार दे रहे हैं, लेकिन वे बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को भी प्रणाम करने में तौहीन समझते हैं। वे देश के कष्टों के प्रति अनभिज्ञ हैं, वो मानव नहीं बन पाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी डिग्री ले लिए, कोई बड़ा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, कोठियाँ बना लेगा, लेकिन ये सोचिए कि उसमें मानवता आ जाएगी, ये संभव नहीं है। मानव को मानव किसने बनाया? महापुरुष किसने बनाया? गुरु ने बनाया। इसलिए आज के दिन ये परंपरा चल रही है पूरे देश में कि हम अपने जीवन का लक्ष्य कैसे पूरा करें, गुरु तत्व के द्वारा। उसके बाद होता है सद्गुरु तत्व। एक नई विचारधारा चल पड़ी है कि ब्रह्मवाणी सद्गुरु है, क्योंकि ये विचारधारा कहाँ से चल रही है कि गुरु मानियो ग्रंथ। यह उस समय का प्रसंग है जब गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 2 लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और 2 को, एक की उम्र 8 साल की है और एक की उम्र 9-10 साल की है, 11 साल की है। जिंदा जमीन में दीवार में चिनवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, अपनी आस्था नहीं बदली। गुरु गोविंद सिंह का कोई पुत्र नहीं था। सोते समय 2 मुसलमान थे, धोखे से उनकी हत्या कर दी। आप देखिए, सृष्टि के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि गुरु ने अपने शिष्य को मारा हो, शिष्यों ने गुरुओं को मारा है। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काटा। द्रोणाचार्य चाहते तो धृष्टद्युम्न को पहले ही मार सकते थे, लेकिन नहीं मार सकते, क्योंकि गुरु जागृत होता है। वो सोचता है कि शिष्य मेरे लिए पुत्र के समान है, वो नहीं मारेगा, शिष्य मारेगा। दयानंद को जहर किसने दिया? उनके रसोइया ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु किससे हुई? उनके शिष्य से। अभी मैंने कहा गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा? उनका शिष्य बनकर ही 2 मुसलमान रहे थे और उन्हें सोते समय मारा। बुद्ध की मृत्यु शिष्य के ही दिए हुए विष से हुई। उसने जानबूझकर नहीं दिया था, अनजान में ही हो गया था। शंकराचार्य को जहर किसने दिया? उन्हीं के 2 शिष्यों ने दिया। ईसा मसीह को किसने पकड़वाया? उनके शिष्यों ने पकड़वाया। लेकिन आज तक इतिहास में साक्षी है, किसी भी सच्चे गुरु ने अपने शिष्य को मारा नहीं है। आप चाणक्य का, चंद्रगुप्त का सीरियल देखिए, उनका जीवन वृत्तांत पढ़िए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए कई बार अपने प्राणों को संकट में डाला। चंद्रगुप्त तो बचपन में बहुत उदंड स्वभाव का था। चंद्रगुप्त का हृदय पिघला और उसने अपना जीवन चाणक्य के लिए समर्पित कर दिया। एक झोपड़ी में रहने वाला बालक भारत का सम्राट बनता है। चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं यदि नहीं मिला होता तो चंद्रगुप्त में भले ही कितनी भी प्रतिभा हो, चंद्रगुप्त कभी भारत का सम्राट नहीं बन सकता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त के मिलन ने भारत को एक सम्राट दिया। यदि चंद्रगुप्त को आदेश मिला कि चाणक्य का कि चंद्रगुप्त तुम्हें इतने दिन भोजन नहीं करना है, तो चंद्रगुप्त में साहस नहीं था विरोध करने का कि मैं सम्राट हूँ और चाणक्य मुझे ये आदेश दें।
भारत का सम्राट होकर भी चंद्रगुप्त चाणक्य की झोपड़ी के बाहर तलवार लेकर के पहला देते थे। चंद्रगुप्त भूल जाते थे कि मैं भारत का सम्राट हूँ, क्योंकि सम्राट है वो सिंहासन पर बैठे हैं, जब चाणक्य के सामने है तो मात्र एक उनका शिष्य है। और यही निष्ठा, यही महानता चंद्रगुप्त को महान बनाती है। आज के दिन में ऐसा क्यों कहा गया? अभी मैं प्रसंग में बता रहा था कि हमारे समाज में भी एक विचारधारा चल गई है। दो विचारधाराएं हैं, दोनों की अति है। एक विचारधारा तो कह रही है कि देखो तुमने मेरे से तारतम्य लिया है, मेरे सिवा किसी का भी प्रवचन सुन लोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, नरक ही मिलेगा। तो वो सुंदर साध्वी बेचारा डरा रहता है। ऐसा सभी पंथों में चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, दूसरी विचारधारा जो कहती है कि गुरु गोविंद सिंह ने उस समय क्या किया कि मुसलमानों का अत्याचार चल रहा था, सोचा कि मेरे देह त्याग का समय आ गया है, क्योंकि घाव इतना था कि बचने की आशा नहीं थी। तो अब तक जितने गुरु थे, 9 गुरुओं की वाणी को उन्होंने जिल्द बनवा करके गुरु ग्रंथ साहब के रूप में पधराया और कहा कि गुरु पद के लिए लड़ो नहीं, इसमें गुरुओं की वाणी है, उसका अनुशीलन करना, जो उसमें ज्ञान का प्रकाश हो उसी को मानना। नहीं तो क्या होता है, गुरु के लिए झगड़े होते हैं कि मैं गुरु बनूंगा, मैं गुरु बनेगा। गुरु कोई स्वतः नहीं बनता, परमात्मा का प्रकाश ही किसी को गुरु बना देता है। ट्रस्टी तो अपने रिमोट से चलने वाले किसी भी विद्वान को गुरु बना देते हैं, तो सचमुच वो गुरु हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट की कृपा से जो विद्वान गुरु बनता है उस स्थान का मालिक बनता है। परमात्मा की कृपा से जो गुरु बनता है वो सबको मार्ग दर्शाने वाला होता है। ब्रह्मवाणी क्या है? सतगुरु मेरा श्याम जी, राज्य सतगुरु हैं, क्योंकि राज्य ने ही देवचंद जी के तन में विराजमान होकर सबको प्रकाश दिया। श्याम जी के मंदिर में प्रकट होकर के देवचंद जी को मार्गदर्शन दिया। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए तो महामती जी सतगुरु कहलाए। सतगुरु धनिष देवचंद जी को सतगुरु कहा गया। तो प्रश्न ये होता है कि जब महामती जी के तन से जो वाणी अवतरित होती है, वाणी कह रही है हक बैठे इन इलम में, यह वाणी राज्य का ज्ञानमय स्वरूप है। आरती अंग चतुर्दश के रे, 5 स्वरूप में एक वह रे। तो जब यह वाणी राज्य का वांग्मय कलेवर है तो हमें किसी को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, हमारे 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है। वाणी का अपना अलग महत्व है और किसी परमहंस ब्रह्मात्मा के हृदय में यदि राज्य ने लीला की है तो उसका अलग महत्व है। आप दोनों को नकार नहीं सकते। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के साथ रहने वाला क्या अनुभव करता होगा? वो तो जानता होगा कि ये ब्रह्मात्मा है जो मारिफत की अवस्था में पहुंची हुई है और इसकी एक कृपा दृष्टि मुझे परम धाम का साक्षात्कार करा सकती है, युगल स्वरूप का साक्षात्कार करा सकती है। परमहंस महाराज की कृपा दृष्टि जिस पर हो गई उसको वाणी का गुह्य ज्ञान स्वतः प्राप्त होता गया। तो यदि किसी तन में परम धाम की ब्रह्मात्मा है तो आत्मा किसकी है? राज्य की। और आप जानते हैं, ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलो। जिसने वाणी को कहा है वो वाणी को कहने वाला मारिफत की दृष्टि से हर ब्रह्मात्मा के अंदर है और हकीकत की दृष्टि से जब उस ब्रह्मात्मा ने साक्षात्कार कर लिया तो उसके धाम हृदय में बैठकर वो लीला प्रारंभ करता है। चाहे गोपाल मणि जी का तन हो, बाबा दयाराम का तन हो, रामरतन दास जी महाराज का तन हो, हर ब्रह्म सृष्टि के साथ ऐसा होता है। यदि आप ये मानेंगे कि केवल वाणी में सब कुछ है, हमें किसी भी परमहंस से लेना देना नहीं, तो भी ये उचित नहीं। और यदि आप ये कहते हैं कि हमें वाणी से लेना देना नहीं, हमें केवल परमहंस से लेना देना है, तो ये भी उचित नहीं है। दोनों का मेल ही सत्य की तरफ ले जाएगा और हमारे समाज में दोनों अति हो रही है।
एक वर्ग है जो कहता है कि हमें सतगुरु से कोई लेना देना नहीं है, हम तो वाणी पढ़ते हैं। तो याद रखिए, उसका इस शुष्कता के कारण उनका हृदय भी शुष्क हो जाता है। उनको मार्गदर्शन कौन करेगा? वाणी में राज्य का दिया हुआ ज्ञान निहित है, वो हमें आचरण में लाने के लिए है। किंतु एक व्यक्तित्व होता है जिन्होंने परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी की सानिध्यता में अपना जीवन गुजारा है, वो जानते हैं कि एक परमहंस के चरणों में रहने का सुख क्या होता है। जिन्होंने परमहंस गोपाल मणि महाराज से जो परंपरा चली है, साधु बाबा हैं, गोपाल मणि जी हैं, या जितने परमहंस हैं, नारायण दास जी महाराज के चरणों में जब परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी रहते थे तो क्या सोचते थे? उन्होंने कहा है कि मैं तो कंगाल था, मुझे राजा बना दिया। सरकार श्री ने क्या सोचा होगा? सरकार श्री ने अपना एक जीवन वृत्तांत बताया था कि जब महाराज जी से मिलने गए थे, उनके पाजामा फटा हुआ था। महाराज जी ने कहा कि देखो जगदीश, ये सब सामान खरीद करके ले आओ। तो कुछ सामान लिखवाए। तो महाराज जी से उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये बताइए ये क्या होगा? तो कहा कि इससे सोना बन जाएगा और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सरकार श्री ने कागज़ के उस पर जो भी कुछ लिखा था उसको फाड़ कर फेंक दिया कि महाराज जी, मैं ये सब सोना लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास आपको लेने के लिए आया हूँ, आपके दिल में बैठे हुए राज्य को पाने के लिए आया हूँ। मुझे ये सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए दुनिया के। मान लीजिए यदि सरकार श्री को परमहंस रामरतन दास जी नहीं मिलते और परमहंस महाराज जी को उनके गुरु नारायण दास जी नहीं मिलते तो क्या होता? हाँ, लेकिन जिन्होंने परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के चित्र को ही सब कुछ मान लिया कि नहीं, हमें वाणी नहीं पढ़नी है, हमें मूल स्वरूप की चितवनी नहीं करनी है, वो भी भटक गए। क्योंकि चित्र सतगुरु नहीं है, एक आधार है कि परमहंस महाराज जी का चित्र है। यदि आप ध्यान नहीं करेंगे, देखिए आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, हाथों का काम है क्रियान्वित करना, वाणी का कार्य है ज्ञान का प्रकाश आपको देना। जो अक्षरातीत का ज्ञान महामती जी के हृदय में प्रकट हुआ है वो वाणी के रूप में है। आप वाणी को राज्य का ज्ञानमय स्वरूप मान करके पूजा कीजिए, आरती कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी ब्रह्मात्मा का अपमान न कीजिए कि अरे वो क्या, वो तो इंसान है, इंसान के तनों में तो परम धाम की आत्मा बैठी है। चाहे परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी की आत्मा हो, सरकार श्री की आत्मा हो, बाबा दयाराम की आत्मा हो, लेकिन कहीं कहीं जो अति हो गई है कि परमहंसों की समाधियों पर चादर चढ़ाना, ये करना, उन्हीं को सब कुछ मान लेना, मूल स्वरूप को भी नकार देना, वाणी को भी नकार देना, ये बिल्कुल एक अडंबर का रूप होता जा रहा है। अति किसी की नहीं होनी चाहिए। सदगुरु का अपना महत्व है, मूल स्वरूप को पाना हमारी जीवन का लक्ष्य है। वाणी का अलग महत्व है, जैसे हमारे दाएं हाथ की उपयोगिता अलग है, बाएं हाथ की उपयोगिता अलग है। हमारी दो आँख हैं, सबको मालूम है। एक आँख से 5 किलोमीटर देखेंगे तो दो आँखों से भी 5 किलोमीटर ही देखा जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक आँख को फोड़ दिया जाए और सब लोग काने हो जाए। उसी तरह से ब्रह्मवाणी राज्य का ज्ञानमय स्वरूप है, उसकी महिमा में कोई भी कमी नहीं कर सकते। तो कोई ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिलता है परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के रूप में, तो हमें उस ब्रह्मात्मा का भी सम्मान करना होगा कि जिसने वाणी को कहा है, इस तन में भी लीला किया है। महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान हुए और उन्होंने उनको शोभा दी। सब थे बड़ी मुझे करी ऐसी करी नो। वाणी क्या कहती है? तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ। जैसे आप मूल मिलावे में बैठे हैं वैसे ही महामती जी के धाम हृदय में भी आप विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार।
मुसलमानों ने क्या किया, उनको शरीयत से आगे चलने को नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि एक हिंदू तन में अक्षर अल्लाह ताला कैसे आ सकता है। श्री जी दिल्ली जाते हैं, औरंगजेब छिप कर मिलता भी है, लेकिन उसकी शरीयत का बोझ जो उसके सिर पर पड़ा था, उसने पहचान से इनकार कर दिया। देखिए मुकुंददास जी भी तारतम्य लेते हैं, घर द्वार छोड़ करके आते हैं। उनका त्याग है कि नवब्याहता अपनी पत्नी को भी छोड़कर श्री जी के साथ चल तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जान का अहंग है। उदयपुर में भी श्री जी के अवगुणों पर उनका ध्यान जाता है कि श्री जी से भूल हुई, मुसलमानों से सीधे नहीं टकराना चाहिए था। लेकिन जब पहचान होती है, पन्ना जी में श्री जी के स्वरूप की पहचान करते हैं, दर्शन प्राप्त होता है, तो फूट फूट करके रोते हैं। स्वयं श्री महामती जी भी देवचंद जी के अंदर बैठे हुए राज जी को पहचान नहीं पाते हैं। हफ्से में जब पहचान होती है तो वो भी बिलखते हैं कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रोऊं याद कर कर जो मारे हित के बन। इस संसार में आप किसी भी रूप में घृणा न कीजिए, जो गलत तथ्य हैं उससे किनारा कर लीजिए, लेकिन आप एक वर्ग घृणा करेगा कि वाणी में कुछ नहीं है, जो कुछ है एक तन में है, तो वो भी गलत है। एक वर्ग घृणा करेगा कि वाणी ही सब कुछ है, किसी तन में कुछ नहीं है, तो वो भी गलत है। हमें दोनों आँखों से काम लेना है, दोनों हाथों से काम लेना है, दोनों कानों से काम लेना है। वाणी का सम्मान करना है। राज्य का ज्ञानमय स्वरूप है, आरती अंक चतुर्दश केरी। और वाणी में किसके ज्ञान का प्रकाश है? मूल स्वरूप का। हम किसी परमहंस को देखें तो उसमें युगल स्वरूप की छवि देखें। हम हर ब्रह्मात्मा के अंदर युगल स्वरूप की छवि देखें तो हमारे अंदर से राग द्वेष घृणा के संस्कार मिट जाएंगे। हम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या होता है? साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे किन। कभी किसी का दिल, आप जीवन में कोई ऐसी कटु बात न बोलिए जिससे किसी का हृदय दुखे। आप तो जोश में बोल देते हैं, आप ये तो नहीं सोचते हैं कि वाणी के शब्द तीर की तरह किसी के हृदय में लगे होंगे, और वो शब्द आपको कोई बोलेगा तो आपको कैसा अनुभव होगा। इसलिए धर्म का एक लक्षण होता है, आत्मन प्रतिकूलान परहिंसाम न समाचरित। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उसके साथ चाहते हैं। जिस दिन हर सुंदर साथ दूसरे के अंदर युगल स्वरूप की छवि देखने लगेगा, उस दिन सबके अंदर से घृणा बैर मिट जाएगा। आज हम क्या करते हैं? सामने तो अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, मन में घृणा का एक बहुत बड़ा बोझ लिए बैठते रहते हैं। तो क्या होता है? हम दूसरों का नुकसान तो बाद में करेंगे, सबसे ज़्यादा सबसे पहले हमारा नुकसान होता है। हम अपने सिर पर विकारों का कीचड़ ढोते रहते हैं और इस जागने की दौड़ में हम पीछे हो जाते हैं। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा का ये पर्व आता है, कुछ प्रवचन होते हैं, सुंदर साथ सुनता है, कुछ आत्मसात करता है, कुछ अभी कान से सुना, कल तक अधिकतर सुंदर साथ भुला देंगे। लेकिन याद रखिए, अमावस्या को छोड़कर शेष 29 दिन तो आप चंद्रमा को देखते हैं। आप चंद्रमा को देखकर प्रेरणा लीजिए कि यह चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सारे संसार में अपनी निर्मल शीतल चांदनी को फैलाता है। उसी तरह से हर ब्रह्मात्मा इस सृष्टि में आई है संसार के लोगों को परम धाम के ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। आप हर ब्रह्मात्मा का सम्मान करना सीखिए। अपनी वाणी से कभी कट शब्दों का प्रयोग न कीजिए। आप जितना अपने अंदर विनम्रता ले लेंगे उतना ही आप महान बनेंगे। जितना आप समर्पण सीखेंगे उतना ही महान बनेंगे। यदि आपने अपनी विद्वता का अहंकार किया, अपनी साधना का अहंकार किया, तो यह अहंकार आपको बहुत पीछे धकेल देगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। आजकल तो एक होड़ सी चल गई है कि मैं राज्य हूँ, अपने साथ कई का झुंड ले लेता है वो सुंदर साथ, दूसरों को तुच्छ समझता है
अपनी सेवा करवाना ही उसको सर्वोपरि लगता है। किसी को कुछ अनुभव की बात कही जाती है, मुझे ये अनुभव होता है, मुझे ये अनुभव होता है। आपको अनुभव होता है, अच्छी बात है, लेकिन उस अनुभव के नाम पर अहंकार मत पालिए, किसी को छोटा न समझिए। दूसरों का यदि आप सम्मान करेंगे तो आपका संसार सम्मान करेगा। आप अपनी महिमा न फैलाकर युगल स्वरूप की महिमा फैलाइए, प्राणनाथ जी की महिमा फैलाइए, तो संसार आपको स्वतः ही जानेगा। यदि आप केवल अपनी महिमा का बखान करते रहेंगे तो क्या होगा? संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी हो, कमियां तो सब में रहेगी। लेकिन एक मंत्र याद कीजिए, अवगुण काढ़े गुण गिरे हारे से हो जीत। यदि आप में कोई कमी दिखाता है तो आप उसे लड़ने मत बैठिए कि मेरे अंदर ये कमी नहीं, तुम मुझसे कैसे कह रहे हो। हारे से हुई जीत का तात्पर्य क्या है? आत्मचिंतन करना कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, जीव मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो इस जीव के विकारों में मैं फंसकर क्यों ऐसा बन गया कि संसार उंगली उठा रहा है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रेरणा लेने के लिए कि इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब सुंदर साथ अपने अंदर समर्पण की भावना सीखें। आप देखिए, प्राचीन काल में आरुणि एक विद्यार्थी था। उसके गुरुदेव ने कहा कि देखो, तुम इतनी गाय ले जाओ और इसको दूनी करके तुम्हें इतने लाना है। गाय चरा रहा है। उस समय सेवा भावना प्रबल थी। गुरुदेव ने पूछा कुछ दिनों के बाद कि बोलो तुम क्या भोजन करते हो? कहा कि गुरुदेव, जो गायों के बछड़े जो दूध पी लेते हैं, जो बच जाता है मैं पी लेता हूँ। कहा कि नहीं, आज से तुम्हें वो भी नहीं पीना है। तुम्हारे कारण बछड़े कम पीते होंगे, तुमको दूध ज़्यादा मिलता है। कहा कि जो आदेश। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव ने कहा कि देखो, जो तुम क्या पीते हो? कहा कि जो बछड़े झाग गिरा देते हैं वो मैं पी लेता हूँ। कहा कि नहीं, वो भी नहीं तुम्हें पीना है। आप होते तो क्या करते? देखिए, ज्ञानपीठ में 200 से ज़्यादा विद्यार्थी आए और इस समय 30 भी नहीं है, सब गए। क्यों? मैंने कहा था कि पहली शिक्षिका कौन होती है? माता। आज जो माताओं का समूह है सबसे अधिक माया में वही डूबा है। ज्ञानपीठ के बच्चों को भगाने में सबसे योगदान जो है उनकी माताओं का है, बहनों का है। माताओं को बहू चाहिए, बहनों को अपने बात करने के लिए भाई चाहिए, और यही सारे बच्चों को बहका बहका करके ज्ञानपीठ से ले गए। माताओं में त्याग नहीं है। मैं हमेशा श्रवण की माँ को याद करता हूँ। वैसी माँ यदि हो जाए पूरा देश बदल जाए। श्रवण की माँ ने क्या कहा था कि आप मेरे बच्चे को रख लीजिए। मैंने कहा कि आपका कि कितने बच्चे हैं? कहा कि एकलौता एक ही है। तो इसलिए मैं आपके बच्चे को नहीं रख सकता कि आपको उसकी याद आई। तो उसकी माँ क्या कहती है कि जब मैं सौंप रही हूँ तो आप क्यों मना कर रहे हैं? और आज तक श्रवण की माँ ने कभी नहीं पूछा कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, क्या नहीं। यदि श्रवण ने कुछ कहा भी होगा तो माँ ने उसको उल्टा डांटा होगा कि जो स्वामी जी कहते हैं वही तुम्हें करना है, जो मैं कहूँ वो तुम्हें नहीं करना है। वो एक आदर्श माँ है। श्रवण की माँ ने गरीबी देखी है, सब कुछ देखा है, लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं कि मेरा एकलौता बेटा जब ज्ञानपीठ चला जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ में तो 40 करोड़ माताएं होंगी। 40 करोड़ में 40 भी आदर्श माताएं हो जाएं तो एक आदर्श राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए मातृशक्ति को सबसे अधिक त्याग की जरूरत है। प्रथम शिक्षिका वही है। आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा? जब माता वैसी अध्यात्मवादी होगी। तो जो सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है
तो मैं वही आरुणि की कहानी बता रहा था आपको। कुछ समय के बाद गुरुदेव ने पूछा कि आरुणि तुम क्या खाते हो? कहता है कि मैं फल फूल मिल जाता है तो वो खा लेता हूँ। कहा कि नहीं, वो भी तुम्हें नहीं खाना है। देखिए कितना श्रद्धावान है बालक। तो एक बार ऐसा हुआ कि गर्मी का मौसम था, पत्ते झड़ गए थे, पत्ते मिले नहीं। उसने आग का पत्ता हरा था वही खा लिया। आग के पत्ते खाने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। गायों की पूंछ पकड़ पकड़ के वो बालक गायों को चरा रहा है, कोई गिला शिकवा नहीं। परिणाम क्या होता है? कुएं में गिर पड़ता है। आखिर यदि कोई गुरुदेव आदेश देते हैं तो उनकी नज़र तो रहती है कि ये कर क्या रहा है। परिणाम क्या होता है कि गुरुदेव खोजते खोजते पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बेटे कहाँ हो? आरुणि कहता है कि गुरुदेव मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। कुएं से निकाला जाता है। आप देखिए, यदि वो अपने गुरुदेव के आदेश पर इतना कष्ट सह रहा है तो उसको किसी तपस्या की जरूरत नहीं थी। उसके सिर पर हाथ रखा और थोड़े समय में ही इतना बड़ा वेदों का विद्वान निकल गया। यदि उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती तो इतना महान नहीं बन पाता। जब तक ये धरती रहेगी आरुणि का नाम इतिहास में लिखा रहेगा। इसलिए क्या गीता में कहा है? श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी से प्रश्न किया उनके शिष्यों ने कि गुरुदेव जब देखो तब आप शिवाजी का नाम लेते रहते हैं, वो तो राजा महाराजा हैं, आप हमें तो कभी याद ही नहीं करते, क्योंकि ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है। शिष्यों को लगता है कि गुरुदेव पक्षपात कर रहे हैं, जो प्रभावशाली होता है उसी को ज़्यादा चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं। तो स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी ने क्या किया, एक दिन खूब जोर से चिल्लाने लगे और कहा कि देखो मुझे फोड़ा हो गया। अपने जांघ पर उन्होंने एक पट्टी बांध ली। कहा कि इस फोड़े का जो घाव है इतना बढ़ गया है कि मैं मर जाऊंगा। यदि मेरे बचने का एक ही तरीका है कि जो इस फोड़े का घाव चूस ले तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो मर जाएगा। जितने शिष्य कहते थे कि गुरुदेव आप शिवाजी का नाम क्यों लेते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते, मैं आपका प्रिय नहीं हूँ क्या, मैं आपकी सेवा नहीं करता, वो सारे किनारे हो गए। शिवाजी को बुलाया गया। शिवाजी ने सुना तो हंसते हुए कहे गुरुदेव ये काम मैं करूँगा, ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने तो उसकी जगह एक आम लगा रखा था, आम बांध रखा था, ऊपर से पट्टी बांध रखी थी। शिवाजी ने पूछा भी नहीं। समर्थ गुरु रामदास कहने लगे अरे शिवा तुम्हें राज्य चलाना है, तुम मर जाओगे। कहा कि गुरुदेव मैं आपको मरने नहीं दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। और जब वो चूसा तो वहाँ से आम निकलने लगा, आम का रस निकला। ये भेद समर्थ गुरु रामदास जानते थे। लेकिन जो ईर्ष्या करते थे कि गुरुदेव क्यों पक्षपात करते हैं, हमारा नाम नहीं लेते, शिवाजी का नाम लेते, वो सारे उनका सिर उस दिन नीचा हुआ कि पाप तो हमारे मन में था, हमारे अंदर त्याग नहीं था। समर्थ गुरु रामदास से कहा शिवाजी से कि शिवाजी मुझे शेरनी का दूध चाहिए। शिवाजी ने कहा कि जो गुरुदेव आप जो कहिए मैं लाने के लिए तैयार हूँ। और वो कटोरा लेकर के चले जाते हैं, सोने का कटोरा लेकर। शेरनी के पास कौन जाएगा दूध दूहने के लिए? आप जैसे सुंदर साथ हो क्या कहते हैं, आप होते तो क्या करते? कहते हैं कि गुरुजी पागल हो गए हैं, शेरनी के पास मुझे मरने के लिए भेज रहे हैं। इससे अच्छा तो कि हम बाणी पढ़ लेंगे, अलग चितवनी करने लेंगे, ऐसे गुरु का मुंह नहीं देखना है। शिवाजी पहुंचते हैं। शिवाजी को तारतम नहीं मिला था। सुंदर साथ को सोचना होगा वे कहाँ खड़े हैं। संसार के जीव कलाने वाले महापुरुषों के सामने भी वो कहीं खड़े नहीं हैं। देखा है कि शेरनी लेटी है, शेरनी को प्रणाम करके कहते हैं कि माता मुझे दूध चाहिए, और शेरनी पैर फैला देती है कि दूध दो लो। जिसने भेजा है उसको मालूम है कि क्या करना है, वो रक्षा भी तो वही करेगा।
यदि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किसी लक्ष्य पर भेजा है तो उसकी रक्षा करना चाणक्य का काम था। यदि शिवाजी को भेजा है समर्थ गुरु रामदास ने कि शेरनी का दूध लाना है तो शेरनी से रक्षा करना उनका कार्य है। और यही समर्पण भावना शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाती है, चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बनाती है, महाराजा छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिनीन, सभी ब्रह्मशिष्टियों में सर्वोपरि क्यों स्थान मिला? इसी समर्पण भावना ने। क्योंकि जिस तन में ब्रह्मात्मा होती है उसके प्रति श्रद्धा रखना, समर्पण रखना हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा समर्पण का गुण नहीं होगा तो हम मूल स्वरूप को अपने हृदय में नहीं बसा पाएंगे। हम केवल शब्दों का ज्ञान ढोते रहेंगे, हमारा हृदय शुष्क बना रहेगा, और शुष्क हृदय राज्य का रस कैसे ले सकता है? इसलिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमें सोचना होगा कि सूर्य के समान राज्य का स्वरूप है, ज्ञान है, प्रेम है, उनके जैसा कोई नहीं। लेकिन उनके ज्ञान का प्रकाश जिस ब्रह्मात्मा में चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा है, हम हर ब्रह्मात्मा का सम्मान करें। ये ना करें कि तुम्हारे सद्गुरु तो कुछ नहीं है, हमारे सद्गुरु सबसे बड़े हैं। जो महान होते हैं उनमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ये तो छोटों की सोच होती है। कोई कहेगा हमारे परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी जैसा कोई नहीं, कोई कहेगा कि हम तो सरकार श्री के सामने किसी को नहीं मानते। अरे भाई, परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी के अंदर वही परम धाम की आत्मा, सरकार श्री के अंदर वही आत्मा, दयाराम बाबा के अंदर वही आत्मा, मंगलदास जी के अंदर वही परम धाम की आत्मा। आप लड़ क्यों रहे हो? छोटा क्यों दिखा रहे हो? ये सभी परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। आपको जिससे प्रकाश मिला है उसका सम्मान कीजिए, लेकिन भूल कर भी कभी किसी ब्रह्मात्मा का अपमान न कीजिए। क्योंकि किसी ब्रह्मात्मा का अपमान करते हैं तो यह बैठिए, यह समझिए उसके धाम हृदय में जो युगल स्वरूप बैठा है आप उसका अपमान कर रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ को आवश्यकता यह है कि अपने अंदर विनम्रता की चादर ओढ़ें, हृदय में समर्पण का भाव लें, अपने धन का, अपने यौवन का, अपने रूप का, अपने विद्या का कभी अभिमान न करें। क्योंकि यौवन, धन, पद आकाश में चमकती हुई बिजली के समान है जो कभी भी नष्ट हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व को यदि कोई महान बनाएगा तो कोई ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु बनाएगा। आपकी विनम्रता ही आपको शिखर तक ले जाएगी। आप में जितनी सहनशीलता होगी, आपके अंदर सेवा की भावना होगी, यही सेवा, विनम्रता, सहनशीलता आपके लिए सर्वोपरि होगा, जिसको ग्रहण करके आप संसार में आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं। मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि आगामी बीतक में अधिक से अधिक संख्या में आएँ, और पहले हफ्ते में जो कार्यक्रम है अड़ोस पड़ोस में सब जगह सूचना दे दें। सब सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में आएँ। प्रतिदिन ब्रह्मवाणी का चिंतन करें, चितवनी करें, युगल स्वरूप का ध्यान करें। आप देखिए कि इस पूरे क्षेत्र में परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी वाणी का प्रकाश फैला है, सरकार श्री से ज्ञान का प्रकाश फैला। उस प्रकाश को लेकर हम सारे संसार में जाएं, अपना जीवन राज्य के लिए समर्पित करें। इसी में हम धन धन होंगे और हमारे जीवन का हर पल धन धन होगा। मैं आशा करता हूँ कि राज्य की कृपा सब पर बरसे। जो सतगुरु हैं, मूल स्वरूप श्री राज्य सतगुरु मेरा श्याम जी, वो सबके सतगुरु हैं। वही मूल स्वरूप श्री राज्य का प्रकाश श्री देवचंद जी के तन में आता है, श्री महामती जी के तन में आता है। महामती जी के धाम हृदय में बैठकर वो अक्षरातीत की वही राज्य लीला करते हैं, और उनकी कृपा दृष्टि जिस जिस ब्रह्मात्मा पर पड़ती है उस ब्रह्मात्मा को भी संसार में सतगुरु कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, हम ये सोचें कि हम ज्ञान के सागर में एक बूंद हैं। न हमें ज्ञान का अभिमान हो, न अपनी साधना का अभिमान हो। अभिमान को हम निकाल फेंकें, केवल विनम्रता, सहनशीलता, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति बने। आज के दिन से हमें ये प्रेरणा लेनी होगी, और जो सुंदर साथ ये ऐसा करेगा वो अपने जीवन को धन धन करेगा।